ये है जेमको का एक ह्यूज सा बड़ा सा वेयर हाउस जिसका अभी इनॉग्रेशन हुआ है। तो स्वागत है आपका। ये आप देख सकते हैं इसका साइज जिसको हम बोलते हैं विहंगम। जी तो यह है हमारा सेंट्रल वेयर हाउस भुट्टी बोरी नागपुर में जो है लोकेटेड। हाँ, इंस्पेक्शन होने के बाद में स्टोरेज लेने के बाद में यहाँ पर असेंबली होता है। यहाँ सभी लार्ज इंजन, स्मॉल इंजन, मीडियम इंजन ये सभी वे है। सम मिशंस एक लाख का आवर्स भी क्रॉस हुआ। अच्छा, ठीक है। सो कैटरपिलर मिशंस जो भी है इट्स ए लॉन्ग लाइफ के लिए। और ये सर अभी आपका ये मोटर ग्रेडर लॉन्च हुआ है, एडिंग हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, इफिशियंसी एंड कंसिस्टेंसी। वाओ देखिए जी ये जो आपने बातें कही बिल्कुल सही है और ये कह सकते हैं हमारा मुख्य आकर्षण है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त हम आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। तो आज मैं आपको लेकर आ गया हूं नागपुर के भुट्टी बोरी इंडस्ट्रियल एरिया में और यहां पर आपको लेकर आ गए हैं जिमको के इंटीग्रेटेड फैसिलिटी के इनॉग्रेशन में। और यहां पर जिमको शोकेस कर रहे हैं कैट के कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग इंडस्ट्री में जो भी सॉल्यूशंस है वो पूरा यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो एक्सकेवेटर्स आपको देखने को मिल जाएगा, मोटर ग्रेडर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर स्किड स्टीयर लोडर आपको देखने को मिल जाएगा, वी लोडर, बैक होल लोडर, मतलब काफ़ी तरीके के सॉल्यूशन जो कैट कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग इंडस्ट्री में प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। सो हेलो सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, कैसे शुभम? फाइन सर, वंस अगेन स्वागत है सर हमारे चैनल पर। थैंक्स अ लॉट आपसे दोबारा मिलके बहुत अच्छा लगा। और जितने व्यूवर्स हैं उनको बहुत बहुत नमस्कार। और आज है यहाँ पे जिमको लिमिटेड का इंटीग्रेटेड फैसिलिटी जहाँ पे हम मशीन रीबिल्ड सेंटर के साथ साथ हमारा सेंट्रल वेयर हाउस उनका आज उद्घाटन हुआ था। और हमारे माननीय मिनिस्टर जो राज्य मार्ग और परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, जो देश में हमारे देश के एक जेम कहे जाते हैं, उनके द्वारा उद्घाटन हुआ। हमारा सौभाग्य है। और हम इस इवेंट को न सिर्फ जो फैसिलिटी है उसका इनॉग्रेशन, उसके अलावा हमने एक टेक्नोलॉजी डे इसको नाम दिया है। और शुभम जी ने जैसे पूछा कि यहाँ पे हमने क्या क्या डिस्प्ले किया है, क्या क्या हमने खास रखा है अपने कस्टमर के लिए, वो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ से जो सदर्न इंडिया है और जो मिडल इंडिया है, यहाँ से भाई 24 आवर्स में जहाँ भी आपको चाहिए, दूर दराज का किसी भी इलाका हो, वहाँ पर पार्ट्स पहुँच जाएंगे, सर्विस हो जाएगा आपका। बिल्कुल सही कहा आपने। तो हमारे पास काफ़ी सारे लोकेशंस पे फैसिलिटीज़ है, बट ये सेंट्रल इंडिया का सेंटर पे है नागपुर। और हमारे पास में जो जिमको की टेरिटरी है वो सदर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया है। सो नागपुर जो है आपको महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, आंध्रा के रीजन को भी यहाँ से कैटर करता है। इसके अलावा मुर्गनचेरी जो चेन्नई में हमारे पास सिमिलर फैसिलिटी है जहाँ से हम सदर्न पार्ट को कैटर करते हैं। और बहुत सारे और हमारे ब्रांच ऑफिसेस और स्टोर्स है जिसको हम स्पोक्स कहते हैं। ये हब है और स्पोक्स है, वहाँ के थ्रू भी हम पार्ट सर्विस करते हैं। और जैसे आपने कहा 24 आवर्स, तो हमारा ये डेफिनेटली वादा है और हम उस पे काम कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारे कस्टमर्स को जो है मशीन का सर्विस मिले और पार्ट्स मिले। एक एक मशीन के बारे में देख लेते हैं, खासियत के बारे में देख लेते हैं। बिल्कुल देख तो सकते यहाँ जायंट मशीन से शुरू करते हैं सर यहाँ से। तो जैसा आपने कहा जायंट मशीन, तो एक्सकावेटर जो है काफ़ी बड़े साइजेस में आते हैं, आप देख सकते हैं। और भी 3 मशीनें हमने रखी है। पहले ये 350, तो कैटरपिलर का सीरीज़ जो है एक्सकावेटर का 3 से 3 होता है, 3 से, और 50 जो है उसके टनेज क्लास को दिखाता है। तो ये 50 टन क्लास का एक्सकावेटर इसको हम कहते हैं। और जो लोग नहीं जानते हैं माइनिंग में, तो उनके लिए बता दूं कि ये जो है एक्सकावेशन के काम आता है, कोल माइनिंग में, आयरन ओर माइनिंग में, और काफ़ी सारे जो माइनिंग के जो एक्टिविटीज़ होते हैं उसमें एक्सकावेटर का उपयोग बकेट होता है। साइज क्या है सर ये? बकेट साइज ये जो अभी लगा हुआ है इस मशीन के साथ में 3.4 क्यूबिक मीटर का बकेट आप देख सकते हैं। हैवी भाई ड्यूटी। ये देखो और कितना साइज है बकेट का। साइज आप देख सकते हैं। तो जब आपको प्रोड्यूस ज़्यादा बड़ा करना है, माइनिंग आपको बड़ा करना है, प्रोडक्शन आपको ज़्यादा करना है, तो बड़ा बकेट की जरूरत पड़ती है। तो 50 टन के मशीन में आपको 3.4 क्यूबिक मीटर का ये बकेट मिलता है। इसमें भी आप 3.6 तक भी जा सकते हैं। तो मटेरियल डेंसिटी के ऊपर डिपेंड, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जिस भी कैपेसिटी में बकेट साइज लेना चाहते हैं आप यहाँ पर ले सकते हैं। सो 50 टन क्लास की मशीन में एक रेंज है जिसमें आप मटेरियल के हिसाब से, मटेरियल डेंसिटी के हिसाब से आप बड़ा बकेट या छोटा बकेट का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। बाकी जो स्टिक और जो बूम है वो सेम, ये मास कॉन्फ़िगरेशन का मशीन है जिसमें आपको हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी मिलता है लोएस्ट फ्यूल कंजप्शन में। ये इस मशीन की खासियत है। केबिन में क्या क्या फैसिलिटीज़ है सर इसमें? बिल्कुल, देखिए मशीन आप कितना भी प्रोडक्शन रखें, लेकिन अगर ऑपरेटर को कंफर्म नहीं मिलता है, अगर उसको ऑपरेट करना डिफ़िकल्ट है या इजी नहीं है, तो फिर आपको प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। उसको ध्यान में रखते हुए जो कैटरपिलर वर्ल्ड में जानी जाती है सबसे बेस्ट एर्गोनॉमिक डिज़ाइन
ऑपरेटर कैबिन डिज़ाइन करने के लिए। तो आपको 6 वे एडजस्टेबल आपको ऑपरेटर स्टेशन मिलता है। ये जो सीट है मैं कह सकता हूँ किसी भी लग्जरी कार के जितना ही कंफर्टेबल है। और इसमें जो एसी लगा है इसमें करीब आपको 10 वेंट मिल जाते हैं, जिसमें आपको एयर कंडीशनिंग आपको बहुत ही परफेक्ट मिलता है, क्योंकि माइंस में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और ऑपरेटर को कंटिन्यूसली काम करना पड़ता है 8 घंटे के शिफ्ट में। तो उस कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए इसको बहुत ही कंफर्टेबल डिज़ाइन किया है। इसमें रेडियो है, उसके साथ कई ऐसे फीचर है जैसे 4 अलग अलग ऑपरेटर जो है अपने चलाने के हिसाब से उसको कॉन्फ़िगर कर सकता है। और क्योंकि शिफ्ट में काम होता है तो अलग अलग ऑपरेटर आते हैं, तो हर ऑपरेटर अपने कॉन्फ़िगरेशन को सेलेक्ट के उसके हिसाब से चला सकता है। कोई लेफ्ट हैंडेड होता है, कोई राइट हैंडेड होता है, उसके हिसाब से भी मशीन में कॉन्फ़िगरेशन टेक्नोलॉजी दिया गया है। तो ये सबसे बेस्ट आप कह सकते हैं इसमें केबिन, अर्गोनॉमिक डिज़ाइन और कंफर्ट आपको कैटरपिलर के मशीन में मिलता है। नेक्स्ट आते हैं सर कैट का ये मोटर ग्रेडर। भाई कोई भी हाईवे बनेगा बिना कैट के मोटर ग्रेडर के कैसे बनेगा? नहीं बन सकता है। यही आपके प्रीवियस जी। वीडियो में हमने जी। किया था कि इस मशीन के बिना, मैं तो कहता हूँ मोटर ग्रेडर क्या, आप कैट के मोटर ग्रेडर के बिना कोई हाईवे इंडिया में नहीं बना है और बन नहीं सकता है, क्योंकि इतना सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी आपको लगता है। रोड में कई ग्रेडिंग होते हैं, उसको बहुत ही परफेक्शन के साथ बनाना होता है। और ये वो मशीन है जिसके अंदर ये खासियत है, खूबी है कि वो उस तरीके से उस रोड में परफेक्शन आपको देता है। तो कैट का ये 120 NG ये जो मशीन है ये एक्चुअली यूज मशीन है। ये ऑलरेडी 5000 घंटे चल चुका है। हमको इसको बोलते हैं कैट सर्टिफाइड यूज्ड। तो हमारे पास में एक सॉल्यूशन है रेंटल इन यूज़। तो 5000 घंटे चलने के बाद इस मशीन को हम सेल करते हैं अपने कस्टमर को विथ वारंटी। तो वैसे ये मोटर ग्रेडर है बट ये यूज़ मशीन है जिसको हमने डिस्प्ले किया है। ग्रेडर के बारे में बिल्कुल आपने सही कहा, इसके बिना रोड नहीं बन सकता है। और ये कैटरपिलर पहली दुनिया में थी जिनने सबसे सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी के साथ में ग्रेडर लॉन्च किया। और इसमें अब काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं। इसके ऑपरेटर को सैलरी भी बहुत ज़्यादा मिलता है दूसरे मशीन की तुलना में, और इसके बिना रोड में आपको प्रोग्रेस मिल ही नहीं सकता है। ग्रेडर इज़ मस्ट और कैट का ग्रेडर इज़ मस्ट। तो ये 3.7 मीटर का ये आपको मिल जाता है। ये 12 फीट का ये आपको ये ब्लेड दिख रहा है। ये मॉडल 120 NG है। 120 में 12 आप कह सकते हैं 12 फीट का ब्लेड। वैसे इसका ब्लेड को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। और ये जो पार्ट है ये मोल बोर्ड है। ये दिखता है मशीन जितना सिंपल उतना है नहीं, इसमें बहुत इंजीनियरिंग और बहुत टेक्नोलॉजी लगता है इसको डिज़ाइन करने में। इसके आप कंट्रोल देखिए, इसमें आपको करीब 12 कंट्रोल मिलते हैं, एक हाथ में 6 एक हाथ में 6 इसके कैबिन में। तो इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत स्किल चाहिए ऑपरेटर को। सैलरी इसलिए मिलता है क्योंकि स्किल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है आपको। जैसे ये ऑपरेशन अभी आपको दिखा रहे हैं 320D3 ये मॉडल है। यहाँ पे 323 खड़ा हुआ है। इसमें जो है हमने 1.2 क्यूबिक मीटर का सीवियर ड्यूटी बकेट हम देते हैं। ठीक है, इसमें 1 क्यूबिक मीटर का हैवी ड्यूटी बकेट हम देते हैं। ये मशीन अभी हमने लॉन्च किया है इंडियन कंडीशंस के हिसाब से 316GC। तो ये मशीन है, इसमें जो है 0.8 क्यूबिक मीटर का बकेट मिलता है। 16 टन कैटेगरी का ये मशीन है और ये जनरल कंस्ट्रक्शन, रोड और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के एप्लीकेशन में बहुत ही सूटेबल मशीन है। और ये सर अभी आपका ये मोटर ग्रेडर लॉन्च हुआ है, एडिंग हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, इफिशियंसी एंड कंसिस्टेंसी। वाओ। देखिए जी। ये जो आपने बातें कही बिल्कुल सही है और ये कह सकते हैं हमारा मुख्य आकर्षण है। और टेक्नोलॉजी आज के समय में वर्ल्ड में हर चीज़ में जो है इनोवेशन, AI कहीं टेक्नोलॉजी आ रहा है। ये जो मशीन है इसमें अभी लगा हुआ है, इसको मशीन कंट्रोल सिस्टम कहते हैं हम। ठीक है, इसमें अभी जब आप रोड बनाते हैं तो सर्वे करते हुए लोग दिख जाएंगे। ठीक है, टोटल स्टेशन यूज़ करते हैं, उसके कोऑर्डिनेट रोड में डालना होता है। ठीक है, फिर जब नॉर्मल ग्रेडर जब काम करता है जो आपने देखा, तो मैनुअल 4 आदमी खड़े होकर उस नोटेशन के हिसाब से ग्रेडिंग करता है। लेकिन इसमें जो टोटल स्टेशन सर्वे करता है, टोटल स्टेशन जो कॉन्टूर जो हम सर्वे करते हैं, वो सब डेटा इसमें आप फीड कर दीजिए और जैसा रोड का लेआउट होगा, जैसा रोड का कॉन्फ़िगरेशन है, उसके हिसाब से ऑटोमेटिक ऑपरेटर को कुछ करने की जरूरत है। ऑपरेटर को सिर्फ मशीन को पुश करना है। ग्रेडर जो ब्लेड है वो अपने आप ऑलरेडी डेटा पे रन होगा भाई। आपने डेटा पुट किया और ये अपने डेटा आप आपने लिख रहे फीड कर दीजिए, उसके सिर्फ रन करने लग जाएगा। तो वो प्रोग्रामिंग की तरह काम करता है। इससे फ़ायदा क्या होता है, मैनुअल वो करने से 4 आपको लोग रखने पड़ते हैं अलग अलग जगह पे, जहाँ पे वो उसको मैनुअल नोट करता है कि हाँ ब्लेड यहाँ पर है, कॉम्पेक्शन इसका सही है कि नहीं है, विड्थ सही है कि नहीं है। तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, लेबर भी ज़्यादा लगता है और
एरर के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर ग्रेडिंग खराब हुआ, उसके पीछे कॉम्पेक्शन चलता है, तो कॉम्पेक्शन आपका जो है बहुत ही पुअर हो जाएगा और बहुत जल्दी रोड उखड़ने लगेगा, उसमें पानी भर जाएगा, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसलिए ग्रेडर का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये ठीक ऐसा है कि रोटी आप जैसा बेलोगे तो पकेगा वैसे ही, ठीक है। तो ये ग्रेडिंग काम, जैसा ग्रेड रोड होगा उसके ऊपर कॉम्पेक्शन होगा, उसके ऊपर बिटुमिन वैसा जाएगा। तो बैकहो लोडर जो कहते हैं, इसके बिना कोई भी काम शुरू नहीं होता है जी। तो उसको बैकहो लोडर हम कहते हैं। इसमें जो खासियत ये है, ये BS5 इंजन के साथ में है, तो मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली ये है, सबसे कम फ्यूल कंजम्पशन के साथ में आता है और बहुत ही रिलायबल कैट का इंजन इसमें लगा हुआ है, ये इसकी खासियत है। अब दूसरा मशीन जो देखिए, ये कोल लोडिंग या कहीं भी लोडिंग होता है, जहाँ पे रैक लोडिंग हम जिसको बोलते हैं रेलवेज वगैरह में, ये 3 टन कैटेगरी का व्हील लोडर है। हिंदुस्तान 2021 ये मार्केट लीडर है, मोस्ट पॉपुलर लोडर है इस कैटेगरी में। और ये मशीन जो है, आप कहते हैं कि 35 साल पुराने भी मशीन कुछ लोग यूज़ कर रहे हैं, इतना पुराना ये मॉडल है ये। जी। आपको 25,000 घंटे चलने के बाद हमारे पास में आई और उसको हमने रिबिल्ड करके दिया। तो ये जो है टोटल 12 साल पुरानी मशीन है, अब इसको हमने नया करके दे दिया है। और ये जो है जनरली लोग बुलडोजर इसको कहते हैं, और टेक्निकल टर्म में डोज़र या ट्रक टाइप ट्रैक्टर भी कहते हैं इसको। ये सामने इसको हम ब्लेड कहते हैं, और ये इसमें ट्रक और ये ट्रैक्टर लगा हुआ है। ये जो मॉडल रखा है वो SCM, ये भी एक कैटरपिलर ब्रांड का डोज़र है। ये हमने यहाँ पे डिस्प्ले में रखा है, और ये जो है रोड कंस्ट्रक्शन, इरिगेशन और माइनिंग में काफ़ी यूज़ होता है। उसके बाद जो है हमने बाजू में इससे ही बड़ा मॉडल, ये 818F है, ये 822D है। तो ये हमने डोज़र रखा हुआ है। जनरली माइनिंग सेगमेंट के लिए ये डोज़र जाता है, और हाइड्रोस्टैटिक डोज़र है। हाइड्रोस्टैटिक मतलब क्या है, इसका जो ड्राइव है वो हाइड्रोलिक से होता है, ठीक है। और कई जो कैट के डोज़र आते हैं वो डायरेक्ट जो है ड्राइव शाफ्ट से कनेक्टेड होते हैं, डिफरेंशियल से कनेक्टेड होते हैं, और उससे ड्राइव होता है। लेकिन ये जो है वो हाइड्रोस्टैटिक और सारे केबिन AC स्टैंडर्ड, सारे AC केबिन है, और इसमें रोल ओवर प्रोटेक्शन भी दिया हुआ है, फॉल ओवर प्रोटेक्शन इसमें दिया हुआ है। और ये रहा भाई कैट ठीक का है। उसके बाद स्किड देखिए, बड़ी गियर बड़ी मशीनें तो लोडर। हमने देखी, लेकिन वो बोलते हैं जहाँ काम आए सुई कहाँ करे तलवारी। तो ये छोटा मशीन लगता है, लेकिन जहाँ पे ये काम आता है वहाँ पे और बड़ी मशीनें काम नहीं आती। किसी फैसिलिटी के अंदर में, बिल्डिंग के अंदर में, किसी कन्फाइंड कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर में जब आपको काम करना होता है तो ये मशीन काम आता है। और ये इतना मल्टीपर्पस मशीन है, इसका बकेट आप यहाँ से ये अलग हो जाता है, एक तो लीवर अलग अलग आप निकालिए, अटैचमेंट लगाते और जाओ, इसमें काम करते जाओ अलग करीब अलग। 70 तरह के अलग अलग अटैचमेंट आते हैं। इसमें आप ब्रूम लगा सकते हैं, इसमें आप फोर्कलिफ्ट अटैचमेंट लगा सकते हैं, इसमें रॉक ब्रेकर अटैचमेंट लगा सकते हैं, एक्सकवेटर अटैचमेंट लगा सकते हैं। तो मल्टीपर्पस हमारे पास रेंटल एंड यूज सॉल्यूशन जो है, ठीक है। ये जेमको रेंटल, हमारे पास करीब 250 से ज़्यादा मशीनों की फ्लीट है, जिसमें ये सारी मशीन जो आप देख सकते हैं वो रेंटल में भी अवेलेबल है। और उन्हीं सब मशीनों को सर्टेन ईयर हम यूज़ करने के बाद 2 साल 1.5 साल उसके बाद यूज़ मशीन सेल करते हैं। एक हमने रखा है कैट सर्टिफाइड यूज़। तो रेंटल में हमारे पास में ये इस तरह के भी मशीन जो है अवेलेबल होते हैं। इसको एरियल वर्क प्लेटफॉर्म हम कहते हैं, सीजर लिफ्ट मशीन है। इसके अलावा बूम लिफ्ट में भी आता है। ये क्या है, मेंटेनेंस के काम के लिए, इरेक्शन के काम के लिए, और छोटे मोटे कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रहा था उसके लिए होता है। तो वेयर हाउस के अंदर में और किसी बिल्डिंग के अंदर में, एयरपोर्ट्स में आपने देखा होगा इस तरह का मशीन, लाइट चेंज करने के लिए, सफाई करने के लिए, वायरिंग वगैरह को ठीक करने के लिए ये सब मशीन काफ़ी यूज़ आता है। आजकल डेटा सेंटर भी बहुत बन रहे हैं, बड़े बड़े ऑफिसेज, बड़े बड़े मॉल, तो इस तरह के मशीनें जो है मेंटेनेंस के लिए काफ़ी यूज़ होता है। इतनी सारी मशीनें हमने टेक्नोलॉजी डे में हमारे कस्टमर्स के लिए डिस्प्ले की है। उसके अलावा हमारा इंटीग्रेटेड फैसिलिटी है। तो ये है जेमको का एक ह्यूज सा बड़ा सा वेयर हाउस, जिसका अभी इनॉग्रेशन हुआ है जी। इसके बारे में बताएं सर। तो स्वागत है आपका। ये आप देख सकते हैं इसका साइज़, जिसको हम बोलते हैं विहंगम। तो यह है हमारा सेंट्रल वेयर हाउस, भुट्टी बोरी नागपुर में जो है लोकेटेड। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हम जो है 40,000 से ज़्यादा लाइन आइटम जो है हम यहाँ पे रख सकते हैं। इसका फ्लोर एरिया जो है 50,000 स्क्वायर फीट के आसपास में है। और यहाँ पे हम मल्टीपल लाइन आइटम जिसको बोलते हैं, बहुत तरह के पार्ट्स हम यहाँ पे रखते हैं। 210 करोड़ से भी ज़्यादा के पार्ट्स अभी यहाँ पे स्टोर्ड है। मल्टीपल बहुत सारे खासियत है यहाँ पे। तो ये मल्टीपल स्टेक में, फ्लोर्स में हम पार्ट्स हम स्टोर करते हैं यहाँ पे। और आप ओपन दिखा सकते, जो भारी आइटम्स है वो फ्लोर में रखा जाता है, जो मीडियम है वो यहाँ पे रखे जाते हैं, और लाइट वेट्स के लिए अलग है। तो इस तरह के मल्टीपल जो साइज़ और वेट में जो पार्ट्स आते हैं उसके लिए हमने मल्टीपल जो स्टोरेज जो है सिस्टम हमने डिज़ाइन किया है। इसके साथ पे हमारे पास एक खासियत है, देखिए इसको हम वर्टिकल जो है पार्ट स्टोर हम कहते हैं। ये कंप्यूटर ऑपरेटेड सिस्टम इसमें लगा हुआ है, और इसमें करीब 20,000 से ज़्यादा जो है इसमें पार्ट्स हम स्टोर कर सकते हैं। और इसमें
कोई भी पार्ट का ज़रूरत होता है, क्योंकि इसको खोजना मैनुअली बहुत मुश्किल है। तो कंप्यूटर में वो डाला हुआ है, बस उस लोकेशन को सेलेक्ट करना है, अपने आप जो है वो ट्रे यहाँ पर आ जाएगा और आप वहाँ से आप पिक कर सकते हैं पार्ट्स। 20,000 पार्ट्स इसमें। करेक्ट। भाई वाह। तो दैट इज़ द कैपेसिटी। तो ये ऑटोमेशन हमने यहाँ पे किया है। तो ये वर्टिकल पार्ट स्टोरेज हम कहते हैं, इसमें कंप्यूटर ऑपरेटेड है और दोनों साइड से, इस फ्रंट से भी और बैक से भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है। और ये आप कह सकते देखिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, इसमें बहुत ही कम लाइट का यूज़ होता है। हमने इसको ऐसा डिज़ाइन किया है कि ये जो है फायर प्रूफ है, आप देख सकते हैं फायर प्रूफ इसमें दिया है। एयर वेंटिलेशन भी काफ़ी इसमें स्मूथ है और लाइट जो है नेचुरल लाइट इसमें हर समय आते रहता है। तो ये तो देखिए, ये जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं सिर्फ उसके लिए नहीं है, जो पार्ट्स जो होते हैं उनको भी प्रॉपर तरीके से स्टोर करना ज़रूरी है। जैसे ये डेप हमने रखा हुआ है, तो इसको जो है ज़्यादा आपको हीट में, ज़्यादा आपको लाइट में एक्सपोज नहीं करना होता है। हम आजकल BS6 जो इंजन है उसमें यूज़ करते हैं, वो है। इसके अलावा और कई पार्ट्स होते हैं जो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, कॉस्टली होते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं उसको यहाँ पे, तो उसको प्रॉपर स्टोर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस सभी जो मापदंड है उसको हम ध्यान में रखते हुए यहाँ पे उन चीज़ों को फॉलो करते हैं। किसके लिए? अपने कस्टमर्स के लिए। तो ये फैसिलिटी हमने उनके लिए बनाया है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं, सबसे बेहतर मशीनरी हम यूज़ करते हैं यहाँ पे सेंट्रली अपने जितने भी पार्ट्स हैं उसको हैंडल करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो ये एक बड़ा एग्जाम्पल है, ह्यूज एक ऐसा वेयर हाउस जो सस्टेनेबिलिटी को भी देख रहा है, पावर कंजम्पशन भी कम हो, नेचुरल लाइट यहाँ पर यूज़ हो रहा है, सारा ऑटोमेशन, सारी चीज़ें ऑटोमेटेड है और जितने भी टूल्स है या मशीन्स यहाँ पर रखे हुए हैं सब सुरक्षित है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो वो जो है हम ध्यान रख रहे हैं। आगे जब आपको बढ़ना है तो टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करना है, साथ साथ जो हम यहाँ पे इसलिए हैं कि हमारे कस्टमर्स को हम जब सर्विस देते हैं उनको सेटिस्फेक्शन देते हैं, तब हम आगे ग्रो कर सकते हैं। तो उनके ग्रोथ के लिए उनको पार्ट्स ऑन टाइम डिलीवरी करना है, हर पार्ट्स उनको जो ज़रूरत है वो हमारे पास में होना चाहिए और समय पे उनको मिलना चाहिए, उसके लिए हमने ये फैसिलिटी बनाया है। तो दोस्तों आपने यहाँ पर मशीन्स देखा, मशीन्स के सारी स्पेसिफिकेशन के बारे में देखा। अब यहाँ पर आपको लेकर आ गए हैं एक ऐसे वर्कशॉप में जहाँ पर ये पुरानी मशीन को रीबिल्ड करके फिर नई मशीन बना देते हैं। भाई अपग्रेड करने का काम यहाँ पर होता है। एज गुड एज न्यू हम लोग बना के देता है। कस्टमर का जो भी मिशन हम लोग का 5 साल 6 साल क्रॉस होने का जो भी मिशंस है हम लोग लेता है। कस्टमर बेचता है, हमारा पास लेता है नहीं है, वो कस्टमर बेचता है, बेचता है। वो हम लोग यहाँ आने के बाद कम्प्लीटली स्ट्रिपिंग करता है। स्ट्रिपिंग करके उसमें कहाँ वेल्डिंग है, कहीं क्रैक्स है, कहीं क्रैक टेस्ट करता है हम लोग, कहीं एब्लॉन्ग हुआ तो एब्लॉन्ग को रिपेयर करता है, कहीं कुछ हम लोग का शीट में कुछ प्रॉब्लम है उसका भी रिपेयर करता है। देन का मशीन का कंप्लीट स्टिपिंग करने के बाद उसका जो पार्ट्स है, पार्ट्स हम लोग कम्प्लीटली एसेस करता है, उसमें चेक करता है उसमें कुछ रिपेयर कर सकता है क्या, नहीं तो कुछ नया डालना है क्या, नया डालना है क्या, हम लोग चेक करके देन नया लगेगा तो नया चेंज करता है। अगर पुराना अगर रिपेयर करके रीयूज़ कर सकते हैं तो रिपेयर करके रीयूज़ करता है। अच्छा, तो ये फ्रेम देख लो, ये क्या है, लगभग ये फ्रेम है 2008-9 का मशीन है ये। अच्छा, बिल्ड हुआ है, 15 इयर्स का पुराना है। सो ये अभी भी वी कैन गिव अनदर 1 लाइफ, वी कैन गिव अनदर 1 लाइफ फॉर दिस मशीन। अच्छा, कस्टमर मानता है ये मशीन और चलेगा। भाई मतलब जो कैट के जो मशीन है वो उसका लाइफ टाइम कभी खत्म नहीं होता है। नहीं होता है। वी कैन रन 1 लाख आवर्स आल्सो। वी कैन लास्ट टाइम अभी हम लोग का सम मशीन्स एक लाख का आवर्स भी क्रॉस हुआ। अच्छा, ठीक है। सो कैटरपिलर मशीन्स जो भी है इट्स ए लॉन्ग लाइफ के लिए। कोई भी कस्टमर है, ये भी एक सीमेंट इंडस्ट्री मिशन है। ये कलबुर्गी सीमेंट बोल के ये मिशन है, ये भी लगभग 42,000 आवर्स चला हुआ है। देन वी आर गिविंग अनदर 1 लाइफ फॉर दिस मशीन। कस्टमर को क्या करता है हम लोग, इसका न्यू कास्ट है। न्यू कास्ट, अगर न्यू कास्ट हम लोग का मान लीजिए 100% है, हम लोग इसको क्या करता है रिपेयर 30 to 40% ऑफ न्यू मशीन का कास्ट में हम लोग इसको बना के देता है। 30 to 35%, 30 to 35% ऑफ न्यू मशीन कास्ट वी विल रिपेयर एंड और काम वही करेगा भाई। हाँ, एज गुड एज न्यू। कुछ भी हमारा रिपेयर वर्क्स है, रिपेयर वर्क्स के लिए यहाँ आ जाता है। दिस इज़ हमारा फैब्रिकेशन एरिया है। हम लोग फैब्रिकेशन में
पूरा जो भी फैब्रिकेशन है, एब्लॉन्ग हो गया, न तो क्रैक हो गया, नहीं तो कुछ एडिशनल कुछ लग रहा है, नहीं तो कुछ बेंड हो गया, ये सब के लिए हम लोग यहाँ फैब्रिकेशन एरिया है अच्छा, हमारा। तो ये सारा मशीन वर्कशॉप है, हाँ। मशीन सारे लगे हुए हैं। ये मशीन के ही पार्ट्स है पूरा, ये मशीन के ही पार्ट्स है। दस इज ऑल्सो वन मशीन 980 का फ्रंट फ्रेम है, ये 2021 का लिफ्ट आर्म है, ये 980 का लिफ्ट आर्म है। देन वन इज़ द कैबिन है 2021 का, और 424 का कैबिन है, 323 का बूम है। एक एक अलग अलग मॉडल, ये भी मॉडल वी कैन रिबिल्ड। हाँ, ये हमारा ग्राइंडिंग मशीन है, ग्राइंडिंग होता है। देन वो हमारा लेथ मशीन है, कुछ भी बेंड और वेल्डिंग और कुछ भी लेथ वर्क वो सब करता है। देन वो हमारा वहाँ होनिंग मशीन है, जो भी ट्यूब, नया ट्यूब सिलेंडर में ट्यूब अंदर में जो भी प्रॉब्लम रहता है उसके लिए नया हम लोग वहाँ से रिपेयर करके नया डाल के फिर वेल्ड करके देता है। ये हमारा होस्ट शॉप है। कोई भी कैटरपिलर मशीन्स के लिए हम लोग होस्ट बनाता है। हम लोग कॉयल का ऐसा जैसा हर साइज़ का कॉयल होस आता है। देन होस को हम लोग का एक इंटरनल सिस्टम है कैटरपिलर का, HIS बोल के, हाँ, हाइड्रोलिक इंफॉर्मेशन सिस्टम बोल के, उसका अंदर जाएगा तो एक एक होस का हम लोग का उसमें यह आता है, उसमें कितना लेंथ लेना है, उसका कपलिंग क्या लेना बोल के। देन उसका हम लोग वो लेके देन यहाँ मार्किंग होता है, कटिंग होता है। तो दोस्तों अभी हम लोग बूटी बोरी से अभी आपको लेकर आ गए हैं हिंगना में। यहाँ पर जेमको का ये CRC सेंटर है, मतलब कंपोनेंट रिवीलिंग सेंटर। तो यहाँ पर जो भी इंजन्स आते हैं, यहाँ पर वॉशिंग होके डिसेंबल होता है, फिर यहाँ पर इंस्पेक्शन होने के बाद ये यहाँ पर जाता है, स्टोरेज एरिया में स्टोरेज जाता है। तो क्या CRC सेंटर का मतलब क्या हुआ सर? तो यहाँ पर पूरा इंजन का ट्रांसमिशन, हाइड्रोलिक पंप एंड इंजन, ये तीनों का यहाँ पर रिबिल्ड होता है, डिसमेंटलिंग। तो जैसा कि आप यहाँ पर दिख रहे हैं, ये सारे इंजन्स के पार्ट्स हाँ, हैं। ये इंजन और ट्रांसमिशन के आपके डिसमेंटलिंग पार्ट्स हैं। और यहाँ पर अभी क्या है? क्रैंकशाफ्ट इंस्पेक्शन हो रहा है। ये क्रैंकशाफ्ट में यहाँ पर बेंड टेस्ट होता है, हार्डनेस टेस्ट होता है, एंड ये इंटरनल कंपोनेंट है जो कि एज पर यूजिलिटी गाइडलाइन यहाँ पर इंस्पेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये हुआ गियर्स हो गए, कैमशाफ्ट्स हो गया, जो इंटरनल कंपोनेंट है वो तो ये सारा यहाँ पर मैनुअली इंस्पेक्शन होता है? हाँ, मैनुअल इंस्पेक्शन है जी जी। एज पर कैटरपिलर गाइडलाइंस के हिसाब से जो भी है उसके हिसाब से ही हम रेगुलेटरी गाइडलाइन से चेक करते हैं। और देन कहाँ जाएगा? देन इसके बाद में यहाँ क्लीन इंस्पेक्शन होने के बाद में CC के अनुसार पूरा पार्ट्स प्लग्स एंड कैप लगा के पूरा स्टोरेज एरिया में हम स्टोरेज करते हैं। उधर इंस्पेक्शन होने के बाद में ये स्टोरेज एरिया है, यहाँ पर पूरे कंपोनेंट स्टोरेज होते हैं। जी। आफ्टर इंस्पेक्शन जस्ट लाइक कैमशाफ्ट, इंजेक्टर, फ्रंट, रियर। और देन अगला प्रोसेस होता है? स्टोर होने के बाद में जैसा कस्टमर का PO आता है, जैसे हम न्यू पार्ट्स ऑर्डर होने के बाद, न्यू पार्ट्स आने के बाद में इधर से ये पार्ट्स असेंबली वे में लाइन अप होते हैं, फिर वहाँ से असेंबली स्टार्ट हो जाता है। यहाँ सभी लार्ज इंजन, स्मॉल इंजन, मीडियम इंजन, ये सभी वे है। जैसा एक ये इंजन बन रहा है, उसमें कस्टमर नेम, मॉडल, इंजन सीरियल नंबर, जॉब नंबर और कितना चला हुआ इंजन है। तो ये कस्टमर का नेम है। हाँ। और ये कितना आवर्स चला हुआ इंजन है, तो उसके बाद हम रिबिल्ड कर रहे हैं उसको। तो इसकी जानकारी इधर पूरी रहती है। फिर ये इधर असेंबली पूरा हो जाएगा, इधर ट्रांसमिशन असेंबली होता है। ये ट्रांसमिशन असेंबली है, ये मीडियम इंजन, हाँ, स्मॉल इंजन लार्ज दिस साइड। तो ये सारे अब यहाँ से असेंबल होके फिर कस्टमर के पास जाएंगे। ये इधर असेंबली होंगे, असेंबली होने के बाद में यहाँ टेस्ट बेंच है, टेस्ट बेंच में टेस्ट होंगे। तो ये सारे मशीन अभी हाँ, ये टेस्टिंग हो रहा है। टेस्टिंग के लिए प्रोसेस कर रहे हैं अभी हम लोग। हाँ, तो ये C9 इंजन है, ये C18 है, हमारे जो मॉडल है वो है, उसके हिसाब से फिर HP के हिसाब से चेक करते हैं। ये 40 HP से 400 HP तक का इंजन इधर टेस्ट होता है, ये 400 से 4000 HP तक का इधर टेस्ट। तो यहाँ पर क्या मतलब क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या टेस्टिंग होता है यहाँ पर से? वो मॉडल टू मॉडल सिस्टम के हिसाब से रहता है। हमारा कैटरपिलर का वेबसाइट है, उसके हिसाब से जो इंजन का स्पेक है उसी के हिसाब से हम टेस्ट तो वो एज पर नॉर्म्स जो कैटरपिलर का है उसके हिसाब से आप यहाँ पर चेक करते टेस्ट होता है। इंजन जो है
इंजन में ECM होता है, कंट्रोल यूनिट, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, वो रीड करता है पैरामीटर्स, इंजन ऑयल प्रेशर, स्पीड, कूलेंट टेम्परेचर, एयर इनलेट टेम्परेचर, boost pressure, fuel pressure, all parameter recorded, we can observe here and record it here. Our test cell parameter, we can just now there is no speed. It is showing 0 speed, torque is 0, power kilowatt is 0. After running na, you will get running speed. Suppose 700 rpm at low idle. Then again 2000 rpm at full load, full rpm, full high idle. Or after that full idle na, we gradually increase the load up to 10% to 100% load. After all successful load test, we check engine leakage, fuel, any other leakage. We arrest them, or then we decide to engine is okay, no problem. That time we remove the engine, paint it, or send it to customer.